तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कंप्यूटर के बेसिक एग्ज़ाम के क्विज़ हम लगाने वाले हैं। ये क्विज़ बनाए गए हैं HTML के फॉर्मेट में। जो HTML का फॉर्मेट है वो आप भी ले सकते हो और इन क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9996655846 और आपको फ्री में ये फॉर्मेट मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को लगा सकोगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन लगाने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इनमें से जो ऑप्शन के अंदर है चार्ल्स बेबेज हैं, जो हमारा डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1900 एक परफेक्ट डेट नहीं बताई गई है। कोई 1933 बोलता है, कोई 1938 बोलता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने 1933 के आसपास एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर दिया था, जिससे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाने लगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहने वाला हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम बताओ क्या था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं बताओ भाई। तो सभी को पता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU, यानी कि फुल फॉर्म आपको ज़्यादा याद रखनी है। CPU की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कई एग्जाम्स में पूछ भी ली गई है। तो इसी तरीके का फॉर्मेट है, ये लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो गलत पे 1 मार्क जुड़ जाएगा, और सही होता है तो सही में 1 मार्क जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए CPU करता है डेटा प्रोसेस। तो और CPU के अंदर हमारी 3 यूनिट होती हैं, उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहली है कंट्रोल यूनिट, दूसरी क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरी क्या है, तीसरी यूनिट रहने वाली है हमारी, क्या यूनिट रहने वाली है, मेमोरी यूनिट है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट होती हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर। CPU का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्स के अंदर कि फुल फॉर्म बताओ इनकी। कंप्यूटर की स्पीड मापने की इकाई क्या है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो इनमें से है हर्ट्ज में मापी जाती है कंप्यूटर की स्पीड, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। यानी कि उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक समय पर 1 सेकंड में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो MIPS का मतलब क्या है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है कंप्यूटर हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ALU का पूरा नाम बताओ क्या है। तो ALU का पूरा नाम रहने वाला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा डी ऑप्शन राइट रहेगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है। कंट्रोल यूनिट का काम बताओ क्या है। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं कमेंट के अंदर। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहने वाला है। देखो, कंट्रोल यूनिट CPU के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। जो CPU होता है ना,
उसके सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ये जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये अगर इनमें से भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ आप। तो इनपुट डिवाइस कौन सा रहने वाला है इसके अंदर? क्या मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। क्या प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन है हमारा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखो आउटपुट बताओ। माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो सी ऑप्शन हमारा रह गया प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम फ्लैक्स भी बना सकते हैं। अब मेमोरी से क्वेश्चन है। रैम का पूरा नाम बताओ क्या है? RAM, रैम। देखो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखनी है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब आ जाओ रोम की किस प्रकार की मेमोरी है रोम? रोम अगर हम रैम के अंदर डेटा डालते हैं और लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा नष्ट हो जाता है। अगर हम रोम के अंदर डेटा डालते हैं और लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा परमानेंटली वहीं पर स्टोर रहता है। तो क्या वो परमानेंटली स्टोर मतलब क्या ऑप्शन ए राइट रहने वाला है? वोलेटाइल मेमोरी। 12th का ऑप्शन बताओ कौन सा राइट रहने वाला है? क्या वोलेटाइल मेमोरी है रोम? नहीं, वोलेटाइल मेमोरी तो नहीं है। टेम्परेरी मेमोरी भी नहीं है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से दोहरानी पड़ेंगी। 1 GB में कितने MB होते हैं? 14th क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ कौन सा राइट रहेगा? तो 1 GB के अंदर 1024 MB होती हैं। ठीक है, 1 GB बराबर है 1024 MB के। अब बताओ सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है? जो बाहरी स्टोरेज होती है ना हमारी, वो सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल देते हैं उसे। तो इनके अंदर रैम, रजिस्टर और कैश मेमोरी तो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कैश मेमोरी का क्या काम है? कैश मेमोरी का क्या काम है बताओ? जो कैश मेमोरी होती है ना, वो CPU के और हमारी रैम के बीच में कार्य करती है। और बीच में जो टेम्परेरी मेमोरी का जो कार्य होता है ना इनके बीच में, CPU और रैम के बीच में, वो कैश मेमोरी करती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। CPU और रैम के बीच तेज टेम्परेरी मेमोरी का कार्य करना कैश मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेन ड्राइव किस इंटरफेस से कनेक्ट होती है? बताओ पेन ड्राइव किस इंटरफेस से कनेक्ट होती है? कहाँ पर कनेक्ट होती है? USB के अंदर। पेन ड्राइव USB के अंदर कनेक्ट होती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSD का पूरा नाम बताओ। SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। देखो 2 प्रकार की मेमोरी होती है इसमें। एक होती है HHD हार्ड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरी होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जो हार्ड डिस्क को रैम की तरह यूज़ करती है। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, उसे रैम की तरह यूज़ करेगी, क्योंकि हमारी रैम फुल होने के बाद हार्ड डिस्क में डेटा हमारा प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, तो उसे वर्चुअल मेमोरी बोल दिया जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का क्या अर्थ है? वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ है पावर ऑफ होने पर डेटा खो जाता है। नॉन वोलेटाइल में डेटा नहीं खोता, जैसे कि हमारी रोम होती है। वोलेटाइल कौन सी होती है? हमारी रैम। तो पावर ऑफ होने पर वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डेटा लॉस हो जाता है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आगे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना हमारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है ना, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को बना रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिनक्स। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स होता है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए फ्री होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी रहने वाला है, ओपन सोर्स और फ्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बायोस का पूरा नाम, यानी कि बायोस की फुल फॉर्म बताओ क्या आती है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तब बायोस का प्रोसेस चलता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, उनकी जांच करता है कि अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, ये बायोस का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग बताओ क्या होती है इनमें से? तो बूटिंग होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, लोड करने की प्रक्रिया। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, उसे बूटिंग बोल दिया जाता है। या फिर हम रीस्टार्ट करते हैं, उसे भी बूटिंग बोल दिया जाता है। कंप्यूटर को जब हम शुरू से स्टार्ट करते हैं या फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, वह बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मल्टीटास्किंग मतलब कई कार्य एक साथ चलाना। बताओ मल्टीटास्किंग क्या होता है? कई कार्य एक साथ चलाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर बी रहने वाला था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टास्क मैनेजर खोलने का सही शॉर्टकट कौन सा है? टास्क मैनेजर खोलने का सही शॉर्टकट बताओ कौन सा है इसके अंदर? तो ये इम्पोर्टेंट की है भाई, इसे याद रखना ज़रूरी है। टास्क मैनेजर कई बार पूछ लिया गया है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो टास्क मैनेजर कैसे खोलेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाकर टास्क मैनेजर ओपन किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाकर। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन .exe क्या दर्शाता है? .exe दर्शाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल यानी कि रन करने योग्य फाइल होती है ना, जो हमारी जो रन होने वाली है अभी अभी, तो उसे दर्शाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन।
रिसाइकल बिन में क्या होता है? रिसाइकल बिन में जो हम डिलीट फाइलें कर देते हैं वो कुछ समय के लिए रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं ताकि हम उन्हें रिट्रीव कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या रहने वाला है? तो रिसाइकल बिन में होती हैं हमारी डिलीट की गई फाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI का पूरा नाम बताओ। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI क्या होता है? कमांड यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर कंप्यूटर की कमांड लिखी जाती हैं CUI के अंदर। लेकिन जो यह GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसके अंदर हमारे किसका यूज होता है? ग्राफिक्स का यूज होता है, जिससे देखकर हम, जैसे हम ये ग्राफिक्स के द्वारा ही बनाया गया मान लो इसको, जैसे बी ऑप्शन है हमारा, ये ग्राफिक्स है, ये ऑप्शन है हमारा, ये ग्राफिक्स के तौर पर दिखाया गया है। ठीक है, तो GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहने वाला है? ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। इंटरनेट और नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ गए हैं। WWW का पूरा नाम बताओ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। इसे W3 भी बोल दिया जाता है, W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सी का मतलब है कंसोर्टियम। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब बताओ HTTP का फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। सॉरी, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल पर ये दब गया। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो HTTPS में एस का क्या अर्थ है? तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ तक की तो स्पेलिंग आपको पता है। और एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है सिक्योर। ठीक है, तो इसके अंदर एस का मतलब सिक्योर बन जाता है। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। LAN का पूरा नाम क्या है? लैन जो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है इसकी लैन की। WAN क्या है? वायर्ड या फिर वायरलेस या फिर वेब एरिया नेटवर्क या फिर वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, इनमें से बताओ। वैन की फुल फॉर्म बताओ क्या है? तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, DNS का पूरा नाम बताओ क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। URL का पूरा नाम बताओ क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ईमेल का पूरा नाम बताओ क्या है? ई से क्या बनता है? ई से बनता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। वाईफाई का पूरा नाम बताओ क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है? डी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, राउटर का क्या काम है? राउटर क्या काम करता है? जिस तरह से नेट पकड़ाना होता है ना, तो ये बोल देते हैं कि राउटर में से ओपन करो डेटा जिससे हम नेट चला सकें। तो नेटवर्क
नेटवर्क पकड़ाने के लिए राउटर का यूज़ होता है। तो नेटवर्क किस तौर पर पकड़ता है? नेटवर्क पैकेट को सही रास्ते पर रूट करता है। राउटर का क्या काम होता है? बताओ, राउटर का क्या काम होता है? नेटवर्क पैकेट को सही रास्ते पर रूट करता है, यानी कि हमारे फ़ोन तक पहुंचाता है। जैसे कि नेट छोड़ दिया ना किसी ने, तो हमारे हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर वो चल जाता है। और वो डेटा किस रूप में होता है? वो पैकेट के रूप में होता है। ठीक है, तो राउटर का क्या काम है? सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या रहने वाला है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन हमारा। एमएस वर्ड किस काम आता है? एमएस वर्ड किस काम आता है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं ये। अब एमएस वर्ड किस काम आता है ये बताओ। तो जो एमएस वर्ड के अंदर होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहने वाला है। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर ईमेल सेंड करने में। तो स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट किस काम आता है? पावर पॉइंट किस काम आता है? प्रेजेंटेशन को बनाने में। पावर पॉइंट किस काम आता है? प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? हमारे जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, तो वायरस को हटाने के लिए, मैलवेयर को हटाने के लिए एंटीवायरस कार्य करता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। वायरस और मैलवेयर से प्रोटेक्शन देना एंटीवायरस का कार्य होता है। एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है? कंट्रोल जो एस होता है ना हमारा, वो फाइल सेव करने के लिए यूज़ होता है एमएस वर्ड के अंदर। कॉपी के लिए बताओ शॉर्टकट। कॉपी के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होगा? तो कॉपी के लिए होगा कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए यूज़ होता है। पेस्ट के लिए होता है, एक मिनट दोस्तों, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज़ किया जाता है। अंडू करने की शॉर्टकट की कौन सी है? अंडू जब हम करते हैं तो कंट्रोल जेड हमें दबाना पड़ता है। कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल जेड हम प्रेस करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट कौन सा है? सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, किसी भी हाल में आने चाहिए। एमएस एक्सेल में सम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? सम फॉर्मूला बताओ कैसे लिखते हैं? तो सम फॉर्मूला लिखा जाता है, यानी कि ऐड करने के लिए क्या लिखा जाता है? बोलो भाई, क्या लिखा जाता है? सम और रेंज दे दी जाती है, इज इक्वल टू सम लिखकर रेंज दे दी जाती है कि यहाँ से यहाँ तक हमें सम करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग बताओ। फिशिंग होता है जब, जैसे कि फिशिंग का क्या मतलब है, वैसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो फिश को पकड़ना फिशिंग कहलाता है। यानी कि हमारे फेक ईमेल, हमारे ईमेल के अंदर फेक ईमेल आ जाए, हमारे कंप्यूटर के अंदर जब फेक ईमेल आते हैं तो हमसे कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमारा न देने लायक होता है,
और उन्हें वो कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें वो चुरा लेते हैं, तो फिशिंग बोला जाता है। ठीक है, तो फेक ईमेल, वेबसाइट से पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना फिशिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फायरवॉल का क्या काम है। फायरवॉल का काम है हमारे जो नेट होता है ना, वहाँ से डेटा जो आता है, वहाँ से जो फिशिंग करी जाती है या फिर वायरस भेजा जाता है, उसको हमारे कंप्यूटर को बचाना उससे। ठीक है, तो फायरवॉल का यही कार्य होता है, यानी कि अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस होता है ना नेटवर्क पर, उससे प्रोटेक्शन देना। तो राइट आंसर हमारा डी रहने वाला है। एनक्रिप्शन का क्या अर्थ है। एनक्रिप्शन का अर्थ है डेटा को अनरीडेबल कोड में फॉर्मेट करना, यानी कि उसे एनक्रिप्ट कर देना, यानी कि उस पर लॉक लगा देना। एनक्रिप्शन बोला जाता है इसको, अनरीडेबल फॉर्मेट में बदलना। रैंसमवेयर का क्या कार्य करता है। रैंसमवेयर क्या कार्य करता है। रैंसमवेयर जो होता है फाइल एनक्रिप्ट करके रैंसम मांगता है, यानी कि फिरौती मांगता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। फाइल को लॉक कर देता है, हमारी कंप्यूटर की फाइलों को, और फिर हमसे फिरौती मांगी जाती है। तो यह होता है रैंसमवेयर। ये मालवेयर के टाइप हैं, ये जो भी है रैंसमवेयर है। जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो जो कैपिटल में होता है एक अक्षर या फिर कुछ अक्षर कैपिटल में लिखने चाहिए, कुछ अक्षर हमें स्मॉल लेटर में लिखने चाहिए, कुछ नंबर्स में लिखने चाहिए, कुछ स्पेशल करैक्टर जैसे कि @ होता है या फिर और भी सिंबल हो सकते हैं, इनका मिक्स यूज करना चाहिए, तब जाकर हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालवेयर का पूरा नाम क्या है। मालवेयर का पूरा नाम बताओ क्या है। मालवेयर का पूरा नाम क्या होता है। ये होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए हैं। जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी यानी कि मैलिशियस कार्य करने के लिए डाले गए हैं, तो ये मालवेयर का फुल फॉर्म है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब बताओ, ये तो आपको निकाल कर देखने पड़ेंगे कॉपी के अंदर, और यह ऐसे क्वेश्चन है जिसे समझाया बहुत कम जा सकता है, बाकी पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस होता है 2, ऑक्टल के अंदर होता है 8, हेक्साडेसिमल के अंदर होता है 16, और जो होता है हमारा डेसिमल, उसके अंदर बेस कितना होता है 10। तो राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो डेसिमल का कितना बताया 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। देखो, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको अलग से कहीं से देखकर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 62 क्वेश्चन हमारा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और 4 बिट जो होते हैं वो होता है एक निब्बल के बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं हमारे क्वेश्चन। बाइनरी में 1010 का डेसिमल मान क्या होगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसे क्या बोला जाता है, 1010 को 10 बोला जाता है हमारा डेसिमल के अंदर। ठीक है, एस्काई का पूरा नाम क्या है। एस्काई का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। एस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? एक टीबी में होते हैं 1024 जीबी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? देखो, हेक्साडेसिमल का 16 होता है ना, और बाइनरी का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। एआई का पूरा नाम, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आ गए हैं। एआई का पूरा नाम है, बताओ क्या है एआई का पूरा नाम? तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म होती है ये। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने की सर्विस, यानी कि डेटा कहीं पर फिजिकली रूप में नहीं रहता, यानी कि इंटरनेट पर ही डेटा सेव हो जाता है और हम कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम बैकअप लेते हैं ना हमारे फ़ोटोज़ का गूगल फ़ोटोज़ के अंदर, तो वो कहाँ पर जाता है? हमारा क्लाउड स्टोरेज के अंदर जाता है। अब बताओ आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम बताओ इसका। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉरी, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी दबा दिया मैंने। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म बताओ। पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसे हम पोर्टेबल कर सकें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारा डी ऑप्शन। जीपीएस का पूरा नाम बताओ क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो बी ऑप्शन शायद हमारा सही रहने वाला है। ग्लोबल जर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारा राइट आंसर रहेगा। ब्लूटूथ किस रेंज तक काम करता है? ब्लूटूथ किस रेंज तक काम करता है? ब्लूटूथ तो थोड़ी सी रेंज तक काम करता है। तो हमारा जो 73 का ऑप्शन है आंसर राइट रहने वाला है, लगभग 10 मीटर तक। बहुत ही कम रेंज होती है क्योंकि इसकी। ओटीपी का पूरा नाम बताओ। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का पूरा नाम होता है। www का आविष्कार किसने किया? www का आविष्कार किसने किया बताओ? तो टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया, जो कि 1989 में इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बना दिया गया था मतलब। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार किया डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की? तो बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? बताओ भाई, लिनक्स क्या था? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है, जिसके प्रोग्राम हम चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है लिनक्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? तो लिनस टॉरवाल्ड्स ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया। ये बताओ गूगल की स्थापना कब हुई? जो इतनी बड़ी कंपनी है गूगल, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 1998 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन किसने बनाई? पाइथन बनाई डेनिस रिची ने, क्या जेम्स गोजलिंग ने, क्या गुइडो वैन रोजम ने, क्या बजर ने, स्टोरस्टप ने? इन चार ऑप्शन में से ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पाइथन का आविष्कार यानी पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई? तो ये बनाई गुइडो वैन रोजम ने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह पूछ लिया जाता है क्या यह मार्कअप लैंग्वेज है, क्या यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यह मार्कअप लैंग्वेज होती है, न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जेपीईजी किस प्रकार की फाइल फॉर्मेट है? जेपीईजी में हम इमेज को सेव करते हैं। ठीक है, तो यह फाइल फॉर्मेट इमेज का है। कंप्यूटर में कीबोर्ड की F1 की किस काम आती है? क्या फाइल को सेव करती है, क्या स्क्रीन रिफ्रेश करती है, क्या हेल्प करती है, या फिर प्रिंट करती है? तो F1 की किस काम आती है? यह हेल्प के लिए काम आती है F1 की। ये होती हैं हमारी फंक्शन की F1 से F12 तक। ठीक है, कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल अल्ट डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टास्क मैनेजर यानी कि सिस्टम ऑप्शन को खोलने के लिए हम टास्क मैनेजर का उपयोग करते हैं। देखो, मैंने जैसे ये एक दो क्वेश्चन गलत लगा दिया था, तो इससे क्या हुआ, इसके करेक्ट आंसर रहे हमारे 84 में से 81 ऑप्शन हमारे ठीक रहे हैं। गलत भी बता दिए इसने कितने रहे हैं और स्कोर कितना है। और हम इस फॉर्मेट को शुरू से भी लगा सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं जब तक हमें याद नहीं होता। तो अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए है तो मैं एक बार और आपको नंबर बता देता हूँ, 9996655846। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें और आपको लिखना क्या है, कंप्यूटर बेसिक आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये बार बार क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको फ्री में ये जो फॉर्मेट है ये मिल जाएगा। तो सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सभी को राम राम।